उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है। इधर उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने चुनावी जंग के लिए सेनापति की डिमांड कर दी ताकि जनता जान सके कि प्रदेश में कांग्रेस का नेता कौन है। उधर हरदा की बात ने रफ्तार पकड़ ली है। धड़ों में बटी प्रदेश कांग्रेस में फिर से तूफान आ गया है और हरदा फिर से हैवीवेट दिखाई दे रहे हैं। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये उसी वक्त तय हो गया था जब हरीश रावत ने अपने जज्बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाहिर किए और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए चेहरा घोषित करने की बात कही। कांग्रेस के लिए हरदा की बात धीरे से दिए गए जोर के झटके से कम नहीं। मीडिया ने कुरेदा तो हरदा ने विपक्ष की राजनीति के तरीके और राज्य में कांग्रेस की सेहत का हवाला दे दिया। उनको मिलता है, यकीनन मिलता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, उत्तराखंड और राज्यों से थोड़ा सा भिन्न भी है। यहाँ के लोग बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, बड़ी सोचें हैं। तो लोगों के सामने एक स्पष्ट सोच रहनी चाहिए कि जो व्यक्ति अमुक आएगा तो ऐसा करे। मीडिया ने सवाल किया तो हरदा ने इसे मौजूदा वक्त की राजनीति के लिए जरूरी बताया। ये भाजपा ने हर चुनाव को महायुद्ध बना दिया है। इन्होंने केवल एक राजनीतिक घटना जैसी होती थी पहले, वो नहीं रखी है, इसको युद्ध बना दिया है। तो उस युद्ध में हम एक स्पष्ट सोच के साथ आगे जाएं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन हरदा जैसी पारखी नजरों के लिए ये वक्त इतना ज्यादा नहीं कि पार्टी की चादर में गुटों में बटी कांग्रेस की सलीके से पोटली बनाई जा सके। दरअसल देखा जाए तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है। ऊपर से राज्य में पार्टी की मौजूदा कैप्टनशिप से हरदा नाराज भी हैं, जिसका वो मीडिया में जिक्र भी कर चुके हैं। एक बात आपने और कही कि कार्यकर्ताओं में गुटबाजी बढ़ रही है, इसलिए आपको सेनापति की घोषणा करनी चाहिए। ये जो कथन है, हाँ, बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं, मैं देखता हूँ, लोग जिनकी निष्ठाएं, जिन्होंने केवल कांग्रेस देखी, आज वो भी जो हैं किसी न किसी तरीके से अलग कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, निष्कासित कर दिए गए हैं, जिनके खून में कांग्रेस थी। और मैं ये भी देख रहा हूं कि अध्यक्ष अब मुझको खुद हर बार ये कहना पड़ता है कि भाई मैं एकांगी कार्यक्रम है। मैं हर कांग्रेसमैन से कहता हूं कि मुझसे जैसा दूर रहो। तो ये स्थितियां जो है इसलिए पैदा होती हैं जब इस तरीके की अस्पष्टता होती है। हरीश रावत का पोर्टफोलियो देखा जाए तो खुद को राज्य में कांग्रेस का तीरंदाज मानने वाले मौजूदा दिग्गजों से काफी स्ट्रांग है। हरदा केंद्र में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वहीं संगठन के कई अहम पदों पर भी काम किया है। राज्य गठन के बाद जब राज्य में कांग्रेस की पहली निर्वाचित सरकार बनी थी, उस वक्त हरीश रावत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। बहरहाल सियासत के तराजू में हरदा की बात को उनके अनुभव का वजन मिलने लगा है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी हमारे सूबे में वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, हरिद्वार से हमारे सांसद रह चुके हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक अनुभव का में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगर उन्होंने कोई बात पार्टी हाईकमान के सामने ट्वीट करके रखी है तो मैं अपेक्षा करती हूँ एक छोटी कार्यकर्ता होने के नाते कि उनकी बात को तवज्जो देते हुए पार्टी कोई अपना निर्णय इस पर देगी। कांग्रेस के मौजूदा प्रभारी देवेंद्र यादव के आने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल हुई तो गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी। उनके दौरे और सीधे संवाद से बहुत सी बातें उनके सामने आ गई हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं और संगठन में धड़ेबाजी को लेकर उनके तेवर भी कड़े दिखाई दे रहे हैं। एक गुट का मानना है कि प्रदेश प्रभारी को गलत फीडबैक किया जा रहा है
और हरदा जैसे अनुभवी शख्स को किनारे करने पर तुले हुए हैं। देखिए, कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि जब तक पार्टी सत्ता में नहीं आती, जब तक पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो पार्टी किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती। यही परंपरा काफी लंबे समय से चली आई है। मैं समझता हूँ आगे भी यही परंपरा रहेगी। पार्टी के अंदर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी और जो हमारे पार्टी के अन्य नेता है, सभी के उसमें कांग्रेस मजबूती के साथ यहाँ प्रदेश के अंदर खड़ी है। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो 2022 में कांग्रेस भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ हमारी उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। बहरहाल हरदा के बड़े इजहार के बाद अब एक धड़ा हरदा के पक्ष में खुलकर सामने आ गया है, तो दूसरा धड़ा चुनाव से पहले सेनापति का चेहरा घोषित करने की मांग को कांग्रेस की परंपरा के खिलाफ बता रहा है। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि हरीश रावत जनजन के नेता हैं और एक राजनीति का लंबा अनुभव उनके पास है। हम लोगों की तो जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनकी राजनीति की उम्र है। तो अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो बहुत सोच समझ कर दिया होगा। और मेरा भी ये मानना है कि कार्यकर्ता अलग अलग अनर्गल बयानबाजी करें, कोई कहे 11 में क्यों आ गए, कोई कहे कुछ में क्यों आ गए, तो उसमें कहीं ना कहीं हाईकमान को अब तय कर देना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि कौन हो चेहरा, तो ये मेरी अपनी राय है कि उत्तराखंड का जनमानस हरीश रावत के प्रति पूरी सहानुभूति रखता है, जो 2.5 साल में जो काम उन्होंने किए हैं। बहरहाल हरदा के राग को सुर मिलने लगे हैं। साथ ही हरीश रावत के तेवरों से साफ हो गया है कि हरीश रावत मौजूदा प्रदेश नेतृत्व से खुश नहीं हैं और आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ताकि चुनावी जंग से पहले गुटों में बटी कांग्रेस की उंगलियों को पंजा बनाया जा सके। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर पार्टी आलाकमान ने हरीश रावत की बात को तरजीह दी, तो उत्तराखंड में कांग्रेस का कप्तान बदला जा सकता है और हरीश रावत या उनके पसंदीदा शख्स को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल सियासी गलियारे में कयासों का दौर जारी है और हरदा कांग्रेस में जान फूंकने और अपना रिपोर्ट कार्ड मजबूत करने के लिए सूबे के दौरों में व्यस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।